ये अभी एक और ऑर्डर आया है, जो तारीख है, डेट क्या है, शायद डेट है आपकी डेटेड, कहाँ चला गया, ये डेट है आपकी परसों नरसों का ही ऑर्डर होगा ये अपने इंदौर से मैंने करवाया है, ठीक है। 6185 आप चाहो तो ये ऑर्डर वो चेक भी कर सकते हो, WP नंबर ये चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये करीब है आपका, डेट यहाँ दिखाई देनी चाहिए, दिखाई है 19/2/2025 को, सॉरी 19/2/2025 को सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है। इसमें जो लोग ओवरेज हो गए थे, यानी कि जिनने प्रीलिम्स दी है लेकिन मेंस नहीं दे पाए, प्रीलिम्स दी है जिनने मेंस नहीं दे पाए या जिनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया, तो उन्हें केस लगाया, भैया सर आपने प्रीलिम्स दिलवा दी। तो भैया देखो, हमने हमेशा आपको कहा है कि कोई भी समस्या हो, हम चाहे आंदोलन करके आपको जिताएं या कोर्ट के माध्यम से, देखो ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, पूरा ऑर्डर भी है, ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूँ फिर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रूफ्स के साथ, जो कि ये कंफर्म है कि डेट तो बढ़ेगी, वो ठीक है, लेकिन अब जो लिंक ओपन होने वाली थी, जिसके लिए हमने कल एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो वीडियो है, वो वीडियो आपके हमने ये जो लिंक है, ये आपकी लिंक अपडेट होगी। तो कुछ बच्चों ने सोच लिया कि 25 तारीख से ही हो जाएगी। अब मैंने आपको कह दिया था कि 25 तारीख के बाद लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 25/2/2025 के बाद भरवाए जाएंगे। तो अब भैया आज चूंकि महाशिवरात्रि है, तो हो सकता है कि उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया हो, ठीक है। हो सकता है कि भाई कल परसों भी चालू हो जाएगी, और चालू होगी तो 3-4 दिन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर लिखा जो है कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आंतरिक आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक भर्ती, अच्छा देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वाले हैं वो फॉर्म भरेंगे। नहीं, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वालों के लिए बाद में अलग से केस रहेगा। ये केवल उनके लिए है जो खेल, संगीत, गायन, वादन वाले वर्ग 3 वाले थे। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये नहीं फॉर्म भर पाएंगे। और देखिए, हमने जो ऑर्डर करवाए हैं, उन ऑर्डर की कॉपी भी आपको मैं दिखा दूं, कुछ बच्चों को पता नहीं है, उनके ऑर्डर की कॉपी दिखा देता हूं, जिनका ऑर्डर हुआ है, जिनको मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अभी एक और ऑर्डर आया है, जो तारीख है, डेट क्या है, शायद डेट है आपकी डेटेड, कहाँ चला गया, ये डेट है आपकी परसों नरसों का ही ऑर्डर होगा ये अपने इंदौर से मैंने करवाया है, ठीक है। 6185 आप चाहो तो ये ऑर्डर वो चेक भी कर सकते हो, WP नंबर ये चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये करीब है आपका, डेट यहाँ दिखाई देनी चाहिए, दिखाई है 19/2/2025 को, सॉरी 19/2/2025 को सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है। इसमें जो लोग ओवरेज हो गए थे, यानी कि जिनने प्रीलिम्स दी है लेकिन मेंस नहीं दे पाए, प्रीलिम्स दी है जिनने मेंस नहीं दे पाए या जिनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया, तो उन्हें केस लगाया, भैया सर आपने प्रीलिम्स दिलवा दी। तो भैया देखो, हमने हमेशा आपको कहा है कि कोई भी समस्या हो, हम चाहे आंदोलन करके आपको जिताएं या कोर्ट के माध्यम से, देखो ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, पूरा ऑर्डर भी है, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे इंटरिम ऑर्डर मिलते हैं, कई सारे डायरेक्ट ऑर्डर मिलते हैं। अब कुछ लोगों ने सोच लिया सर कि फॉर्म भरने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कल परसों पता चली जाएंगी, और सारे बच्चे फॉर्म भर भी रहे होंगे। लास्ट टाइम वर्ग 1 वालों में भी कई बार क्या हुआ था कि भाई इंटरिम आदेश वालों ने तो फॉर्म भर ही भरा था, साथ में लोगों ने याचिका नंबर से फॉर्म भर दिया था। उनको देखो, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने मिल जाती है, वो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम देना बस एक काम नहीं होता है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर बाद में जजमेंट होना चाहिए। तो होता क्या है कि भैया एग्जाम तो दे देते हैं, उसका जजमेंट का इंतजार करना पड़ता है। जजमेंट का आप इंतजार करोगे, भाई हो सकता है 1 साल बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद, भरोसा नहीं है, कोर्ट का मामला है, कभी भी आगे पीछे होता रहता है। लेकिन जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा, आपका फायदा हो जाएगा। और अगर ऑर्डर नहीं आया, केस फेवर में नहीं गया, तो आपका जो भी 1000, 2000, 5000 रुपये जो भी आपके लगते होंगे, जिसके जो भी होगा, पता नहीं कौन कहाँ से क्या लगा रहा है, लेकिन उनका जो भी नुकसान होता होगा वो मतलब वही है, मतलब 2-2,500 रुपये का नुकसान अगर हो गया तो चलो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि वो लोग याचिका लगा लेते हैं कि भैया चलो बाद में फ़ायदा मिल सकता है, तो आपको कोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर किसके हैं, किसके नहीं है, वो ठीक है। कई सारे, जैसे अभी मैं आपको कुछ याचिका नंबर दे देता हूँ। कुछ बच्चों ने याचिका नंबर पूछी थी हमसे कि वर्ग 2 वाले बच्चे याचिका नंबर दे दो, तो मैं उनके नाम भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की याचिका लगी हुई है, और इसमें ओवरेज वाले भी कुछ लोग हैं, कुछ मैथ वाले बच्चों की भी याचिका लगी हुई है, जिनका मैथ सब्जेक्ट था लेकिन साथ में उनका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं था, तो भैया उनको बाहर क्यों कर दिया, तो उनका भी केस लग रहा है,
उनको भी हमने केस का एंट्री करवाई है, अभी 50-60 बच्चों ने उनने भी लगा दी है। ठीक है, ऐसे ही 40-50% वाले केस बच्चों की नई आज का नंबर वो भी मैं दे देता हूँ। 40-50 नंबर वाले बच्चे भी ध्यान रखें। ठीक है, मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि 40-50 केस क्या है। और ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन भैया देख लेना है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिनने नहीं करी हो। सामाजिक विज्ञान चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो गया है, कई सारे हज़ारों बच्चों ने परचेस कर भी लिया है। आप भी चाहें तो किताब दुकान पे अवेलेबल है, 4000 प्रैक्टिस सेट है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, मात्र 430 रुपये में। 40-50 केस क्या है बच्चे पूछ रहे हैं, भैया 40-50 केस बता देता हूँ क्या होता है। 40-50 मतलब होता है कि SC ST OBC EWS अगर इतने में बच्चों के नंबर 40% यानी कि 60 नंबर, तो मैं परसेंट ना लिखते हुए मैं लिख देता हूँ 60 नंबर, 60 नंबर से लेके 74.9 ये वाले बच्चे अगर आए हुए हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग केस लगा रहे हैं। अब देखो केस लगाना ना लगाना आपकी मर्जी होती है। अगर आप चाहे तो इंदौर आके भी लगा सकते हैं, इंदौर में कोर्ट में जा सकते हो, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, वो भी आपको बताऊँ सुविधाएं क्या है। और जो जनरल वाले हैं, अनरिजर्व वाले हैं वो आपके कितने नंबर से, 75 नंबर से, कितने 75, ये हो गया 75 मतलब 50%, 75 से लेकर 89.9 ये लोग, ये होता है 40% और ये होता है 50%, ये होता है 40-50% का केस। अब होता क्या है कि इसमें जो बच्चे फॉर्म भरना चाह रहे थे उनकी अच्छा मैं दे रहा हूँ, याच का नंबर दे रहा हूँ भैया। वर्ग 3 पात्र परीक्षा का रिजल्ट आएगा, वर्ग 3 का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। वो अभी वो रेगुलर शिक्षक वाले मत लगाना, अभी केवल गायन वादन वाले ही लगा रहे हैं। ठीक है, और वर्ग 2 वाले बच्चे लगा रहे हैं, वर्ग 3 वाले बच्चे केवल गायन वादन वाले लगा रहे हैं, और वर्ग 2 वाले सभी लोग लगा रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें मैं बताता हूँ आपको कि केस नंबर, अगर आपको केस लगाना है तो नंबर दे देता हूँ मैं आपको 9, मैं आज का नंबर दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, आज का नंबर दे रहा हूँ, 2 आज का नंबर हैं, बहुत सारे बच्चों के नाम है, पढ़ के सुनाता हूँ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। 9522 37038 9522 89892 831 976 5162 इन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना। भाई किसी एक पे ही करना, व्हाट्सएप कर देना कि ये करना है वो करना है, व्हाट्सएप कर दो, फोन लगा दो। ठीक है, रोल नंबर अभी तो क्या फॉर्म भरना शुरू होंगे भैया कल से, एग्जाम डेट बढ़ेगी, डेफिनेटली श्योर है एग्जाम डेट तो बढ़ेगी। अभी ये एग्जाम डेट अप्रैल में जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो कल से परसों से फॉर्म भरना शुरू होंगे इनके कोर्ट केस वालों के। अब देख लो जिनको कोर्ट केस लगाना नंबर मैंने दे दिया है, अब मैं उनकी कुछ लोग की याच का नंबर दे देता हूँ, जिनको याच का नंबर नहीं मिल पाया था उनका नंबर लिख लीजिए भैया। 24384 अश्विन कुमार चौहान, गुलिस्ता खान, गीता कनौजे। ठीक है, शिल्पा नाथ, शंकर, देखो याच का नंबर जो है ना सबके नंबर मैंने साथ में लिख भी दिए हैं यहाँ पर ताकि आपको दिखता भी रहे। शिल्पा नाथ, शंकराम कोंजे, यशवंत, भाव सिंह, मंगेश मालवीय, जैनू सिंह। अच्छा देखिए पिताजी का नाम भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पिताजी का नाम भी चेक कर लीजिएगा ताकि कई बार क्या होता है सेम नाम के लोग होते हैं, और जिनको याच का नंबर नहीं मिल पाया है उनके लिए भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, जिनके लिए याच का नंबर आप भूल गए, मान लो हमने दे दिया था 1 साल पहले, हमने 6 महीने पहले दे दिया था, अब आप भूल गए हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, जिनको केस लगाना है उनके लिए, और किसी प्रकार का लीगल केस हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंदौर आइए, हम आपको वकील साहब से मिलवा के हम फेस टू फेस बात करेंगे। नहीं आ सकते तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। राजकुमारी श्यामलाल, चंदा चौहान, नेहा जोशी, होकम सिंह, राधेश्याम सूर्यवंशी, रोशनी पाटीदार, रेखा, रवि, सोनिया, आकांक्षा, रामगोपाल, ध्रुव सिंह रावत, नेहा, योगिता बिसेन, अशोक कुमार। देखिए इनके याच का नंबर ये है। ठीक है, आप लोग के सबके दे रहा हूँ मैं, और जिनको याच का नंबर आज नहीं मिला, आज छुट्टी थी महाशिवरात्रि की, तो कल मिल जाएंगे। ठीक है, कल मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल 1 दिन के अंदर आपको याच का नंबर मिल जाएगा। आज लगाओगे कल मिलेगा, कल लगाओगे परसों मिलेगा, परसों लगाओगे नरसों मिलेगा, मतलब 1 दिन का गैप चाहिए और आपको याच का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, किशोरी लाल, संदीप कुमार, पूजा खटोलिया, वैभव सिंह, सुनील डावर, मनोज, प्रदीप जाटव, प्रशांत तिवारी, चेतना चौधरी, देखो ये नाम लिख लो, शीतल, मोहित प्रजापत। और आप ये
आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। याच के नंबर कैसे देखा जाता है इसका वीडियो मैंने कल बना दिया था, एक वीडियो में आपको फिर से और बना के दे दूंगा। आप ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। और मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, हाई कोर्ट केस स्टेटस पे जाओगे, वहाँ पर याचिका नंबर डालना है, सन डालना है और WP डालना है, ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहाँ पर आप देखोगे मानसी गुप्ता, वैष्णवी, अभिलाषा, चेतन। अब देखो होता क्या है कि कुछ लोग फॉर्म केवल इसलिए डालते हैं, आज का इसलिए डालते हैं कि वो लोग फॉर्म भर के एग्जाम दे सकें। अभी भी वर्ग 1 का कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, हमने ही लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 108 बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। अब सुप्रीम वर्ग 1 वालों का अभी रुका हुआ है रिजल्ट। अब ठीक है भैया, उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर न्याय पलटा तो हमको लाभ मिलेगा। तो ये आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है कि केस लगाना है कि नहीं लगाना है। किसी के कहने पर, किसी के प्रेशर में, किसी दबाव में आके केस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केस लगाने के बाद आपको इंतजार करना लंबा पड़ सकता है। उसके बाद जितने लोग लगा रहे हैं, रविकांत, गौतम, सुनीता, दौलत राम, सुमन और देखते जाओ, आस्था, इन लोग केवल इस चीज़ में उम्मीद में केस लगाए हैं कि भैया हमको कभी ना कभी फ्यूचर में रिलीफ मिल सकता है। लेकिन 100% कोई भी गारंटी नहीं होती किसी भी चीज़। कोई भी बोले भैया कि हम 100% करवा देंगे, तो भैया वो आपको साफ आपको गलत बोल रहे हैं। 100% तो कुछ नहीं होता, किसी की जिम्मेदारी। अगर 100% भैया कोर्ट में याचिका लगी है, कोर्ट का जज बोलेगा क्या करना है, हमारे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। जगदीश, रोशनी, आकाश, विजय, गोलू, मेरा काम है आपको आपका डाटा लेकर याचिका लगवा देना। अगर आप लोग इंदौर आएंगे तो यहाँ से लगवा देंगे, नहीं आओगे तो ऑनलाइन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और जिनको याचिका नंबर नहीं मिली है, ठीक है, जिनको याचिका नंबर नहीं मिला है वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना, 9522370338, 9522289892, ठीक है। बिल्कुल ये आपकी स्वेच्छा है, जिसको केस लगाना होगा 8319765162। वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब कल या परसों से आपकी लिंक चालू हो जाएगी, ठीक है। अब तक लिंक चालू नहीं हुई है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। कई बच्चे बोल सर कि लिंक कब चालू होगी, तो मैंने बता दिया आपको, लिंक चालू होने वाली है। फिर आप जब फॉर्म भरेंगे, जिसको ऑर्डर इंटरिम रिलीफ मिल गई है उनको फॉर्म भरने की आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। कुछ लोग दूसरे तरीके से फॉर्म भरवा लेते हैं, तो उनकी इच्छा है, जो जैसा फॉर्म भरवा रहा है भरवाए। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ भैया कि फॉर्म भरने का मतलब है कि आपकी तब भी रिजल्ट आए नहीं आए उसकी गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट आना ना आना भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हाथ में ही होता है। जज जो बोलेगा वही काम होगा। लेकिन कुछ लोग अपने इसके लिए कि भैया चलो हमारा फॉर्म भर जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, तो ये अब 25 तारीख के बाद, ये बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे आज ही फ़ोन ठोक रहे हैं कि सर अब तक फॉर्म भरने नहीं मिला। तो भैया यहाँ पर लिखा है 25 तारीख के बाद, यानी कि ये मतलब नहीं है 25 तारीख के बाद का मतलब 26 तारीख ही है, 27, 28 भी हो सकती है, ठीक है भैया। इसके लिए कंटेंट वो बनेगा, एक नया फॉर्म बनेगा, सारे समय लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो पत्र भरवाए जाएंगे ये केवल और केवल माननीय कोर्ट के आदेश के माध्यम से ही भरवाए जाएंगे। अभी ध्यान रखना कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। इंतजार करना, 1-2 दिन का समय मिलेगा, अपन देखते हैं, ठीक है। और नंबर मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो आपको कोई भी कोर्ट केस के रिलेटेड कोई भी काम कभी भी हो, आप लोग 9522237038 और 9522289892 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप जरूर करें, ठीक है। पहले तो आपको व्हाट्सएप करना है, आप कॉल मत कीजिएगा भैया। क्या लगाएंगे आप, क्या करेंगे आप, व्हाट्सएप पहले कर दिया करो। उसके बाद अगर रिप्लाई ना आए 1-2 घंटे तक, तो आप फिर कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप आपको कर देना है इन नंबर्स पर, दोनों पर, ठीक है। एक नंबर और दे देता हूं मैं आपको, 8319765162, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इस पर आप जब कोई रिप्लाई ना आए तो 1 दिन बाद आप मुझे भी लगा सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आपका हेल्प हम करने के लिए बैठे हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। हम आंदोलन कर सकते हैं, कानून से लड़ सकते हैं, इसके अलावा आपका और क्या। वर्ग 3 रिजल्ट जब आएगा उसके बाद वर्ग 3 वाले लगाएंगे, अभी वर्ग 3 वाले बिल्कुल मत करना। शिक्षक वाले, हाँ, गायन वादन खेल वाले आप करवा सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर जरूर करें, धन्यवाद, ठीक है। आएगा रिजल्ट, जब आएगा अपन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, पुराने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे,
ठीक है, नए नाम और कुछ लोग के नाम दे देता हूँ मैं। ये लीजिए, एक और है जिसमें 200, 235, 237, इसमें कितने हैं, लगभग हैं 255 ही है शायद, हाँ 255 नाम है, 255 नाम है। इसमें आप खुद अपना नाम चेक कर लीजिए, 26,457, ठीक है, याचिका क्रमांक 26,757, इसमें 255 नाम हैं, ठीक है। तो लगभग 600-700 लोगों के नाम हमने अभी तक प्रोवाइड करवा दिए हैं, बाकी और जो बहुत जल्द आने वाले हैं उनको भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और हाँ, कल या परसों से आपकी लिंक शुरू हो जाएगी, 25 के बाद, ठीक है, 25 से नहीं, 25 के बाद आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, ये बताया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।